हे गाइस, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक्स से आइडियाज़ के कनेक्शन में इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो के सिलेक्शन में कॉमन स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। तो इसी रिलेशन में हम देखेंगे कि इस बुक में कुछ सजेशंस दिए गए हैं एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए। 4 रूल्स इसमें सजेस्ट किए गए हैं। तो बेंजामिन ग्राहम क्या एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को सजेस्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो के कॉमन स्टॉक्स के सिलेक्शन के लिए, देखते हैं। पहला रूल जो इसमें बेंजामिन ग्राहम सजेस्ट करते हैं वो ये है कि हमें एडिक्वेट डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट में, यानी कि अलग अलग स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि ये एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम 10 डिफरेंट इश्यूज़ हमें ख़रीदने चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसमें, और मैक्सिमम ये 30 तक हो सकता है। तो ये पहला रूल है जो कि ऑथर सजेस्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रूल एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ऑथर सजेस्ट करते हैं वो है कि हमें जो हर एक कंपनी को सिलेक्ट करना है अपने पोर्टफोलियो में, वो लार्ज होनी चाहिए, प्रोमिनेंट होनी चाहिए और कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड होनी चाहिए। लार्ज से यहाँ पे मतलब है कि सब्सटैंशियल साइज़ उस कंपनी का होना चाहिए, उसके एसेट्स की वैल्यू हाई होनी चाहिए और उसके बिजनेसेस की भी वैल्यू हाई होनी चाहिए। और कंजर्वेटिवली फाइनेंस्ड यानी कि उसके रिस्क फैक्टर को हमें एग्जामिन करना है। इसका नेक्स्ट रूल जो है वो है कि कंटिन्यूस डिविडेंड पेमेंट्स हमें देखनी है कि कोई भी कंपनी जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसे हमें रिकॉर्ड चेक करना है उसका कि उसने अपने प्रीवियस डिविडेंड की पेमेंट्स कंटिन्यूसली की है या फिर नहीं। और इसके लिए पीरियड सजेस्ट करते हैं ऑथर कि 10 ईयर्स का मिनिमम हमें देखना है, और बेटर होगा कि हम 20 ईयर्स तक का भी देख ले। तो उसके बाद जो नेक्स्ट रूल सजेस्ट करते हैं ऑथर वो ये है कि हमें लिमिट इम्पोज करनी है अपने इशू के पेमेंट पे, कि हम कोई भी इशू के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए एक लिमिट हम सेट कर दें, उससे ज़्यादा हम पे ना करें। और ये कैसी लिमिट है, तो उसके लिए 2 टाइप की लिमिट वो सजेस्ट करते हैं। ये रिलेटेड है कंपनी की एवरेज अर्निंग्स से। तो हमें पहली लिमिट कुछ इस तरीके की देखनी है कि कंपनी का जो प्रीवियस 7 ईयर्स की अर्निंग्स है, एवरेज अर्निंग्स, उससे हमारा जो पेमेंट है वो 25 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 टाइम्स से ज़्यादा हमें पे नहीं करना है। और दूसरी जो लिमिट है वो ये है कि जो उसकी प्रीवियस अर्निंग्स है, एवरेज अर्निंग्स, पिछले 12 मंथ पीरियड में, उससे ज़्यादा, उसके 20 टाइम्स से ज़्यादा हमें पे नहीं करना है। तो ये 2 लिमिट्स ऑथर सजेस्ट करते हैं एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को कि उसे इस तरीके की लिमिट पेमेंट के लिए डालनी है अपने इशू में पे करने के लिए। और इस तरीके की जो लिमिट है वो हमारे पोर्टफोलियो से ग्रोथ स्टॉक्स को एलिमिनेट कर देती है। तो ये ऑथर्स इसका भी रीज़न बताते हैं कि ग्रोथ स्टॉक्स क्या होते हैं कि जनरली उनकी करंट अर्निंग्स से ज़्यादा प्राइस पे सेल होते हैं, जिससे कि उसमें एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट आता है, यानी कि रिस्क एलिमेंट आ जाता है ज़्यादा, और इसलिए वो इसे डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ग्रोथ स्टॉक्स को सजेस्ट नहीं करते हैं। तो ये सारे रूल्स थे एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए जो ऑथर बेंजामिन ग्राहम सजेस्ट करते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक बहुत ही अच्छी बुक है इन्वेस्टिंग सीखने के लिए, और इवन वॉरेन बफेट जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर कंसिडर किए जाते हैं वर्ल्ड में, वो भी इस बुक को रेकमेंड करते हैं इन्वेस्टिंग सीखने के लिए। उन्होंने पहली बार इस बुक को 19 ईयर्स की एज में पढ़ा था, और स्टिल वो ये सोचते हैं कि ये जो बुक है वो इन्वेस्टिंग के लिए बेस्ट है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं और उसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं इस बुक से रिलेटेड या ऐसी किसी और बुक से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आप ईज़िली मेरे वीडियोस पे पहुंच सकें। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।